बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैंने पिछले दिनों ही एक वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह लोग लालच में आके अपनी तमाम पूंजी, अपनी तमाम तमाम ज़िंदगी की बचत जो है वो किस तरह कुएं में फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं। उससे वो जो है वो हाथ धो बैठते हैं और सिर्फ लालच। लालच क्या है कि आप 1 करोड़ लगाएं, माहाना इतना भी मिलेगा, साथ आपकी प्रॉपर्टी, आपको ये शॉप या ये अपार्टमेंट आपको मिलेगा। तो इसलिए आप जो हैं वो इस लालच के अंदर आकर वो लगा देते हैं पैसा और फिर बाद में हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि वो फ्रॉड होता है या फिर उनकी भी कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि कंप्लीशन तो बहुत दूर की बात है, वो 1-2 स्टोरी से ऊपर का स्ट्रक्चर जा ही नहीं पाता। और उनके पास जवाब ये होता है कि लोग पैसे नहीं जमा करा रहे, या हालात ऐसे हो गए हैं, या महंगाई इतनी हो गई है, या बहुत सारी और वजूहात और बहुत सारे और जो वजाहतें और बहाने वो पेश करते हैं और आप अपने पैसे गंवा कर बैठ जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप वो पैसे गंवाने कैसे जाते हैं, क्यों चले जाते हैं। उसके पीछे इन जो मशहूर लोग हैं, जैसे कि अपना शाहिद अफरीदी मशहूर क्रिकेटर है, जब उसका बोर्ड पे शक्ल बनी हुई होगी, उसकी तस्वीर बनी हुई होगी, वो टेलीविज़न पे इश्तिहार के अंदर आके कह रहा होगा कि मैंने भी इधर, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट है और इधर ये है और इधर वो है और इधर वो है, तो फिर क्या होगा? वो एक्चुअली गारंटर बन गया। सज़ा मिलनी चाहिए शाहिद अफरीदी को भी और ऐसे तमाम उन एक्टर्स को भी जो कि बग़ैर सोचे समझे अपने लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। भाई वो इश्तिहारात के लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने ले लिए, लेकिन उन्होंने लोगों के अरबों रुपए डुबवा दिए। क्यों भाई, क्यों इस तरह करते हैं आप लोग? आप लोगों को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर मैं जज हूँ और मेरे पास अदालत में ये केस आए, किसी मजलूम की ये दरख्वास्त आए कि मैंने फ़लाना इश्तिहार देखा और उसके अंदर फ़लाने मैंने एक मशहूर आदमी को देखा जो कि एक्टर था या वो क्रिकेटर था या वो कोई अपना सियासतदान था, तो मैंने उसकी वजह से ये सोचा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑथेंटिक है, ये गारंटीड है, तो मैंने इधर पैसे जमा करा दिए। तो मैं उसको ज़रूर बुलाऊं, जज होने की हैसियत से मैं उस शख्स को, उस सेलिब्रिटी को ज़रूर बुलाऊं और उसको कहूं कि भाई तुम कौन होते थे। ये गारंटी है ना, ये चीज़ गारंटी है कि आप इश्तिहार में आ रहे हैं। आपका जो मैनेजर है जो कि इश्तिहार बुक करवा रहा है आपके लिए, आपको पैसे उसकी पेमेंट उसके ज़रिए हो रही है, आपने उससे पूछा कि उसने इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की, उसने इसको सही तरीके से इसकी जांच पड़ताल कर ली कि ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि एक शैम्पू के इश्तिहार में आप आ जाएं और वो शैम्पू लगाने के बाद लोग गंजे हो जाएं। यार कोई अकल, कोई शर्म करो। करोड़ों रुपए कमा कर आपने अवाम को धकेल दिया यार अंधे कुएं के अंदर। आपकी पूछगछ होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो लालच में गया है उससे भी तो पूछगछ वैसे ज़रूर होनी चाहिए कि तुम मजलूम तो हो, लेकिन तुम मजलूम किस वजह से हो? अपनी लालच की वजह से। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, उसे देखिए। हमने भी देखिए, मेरा काम ही रियल एस्टेट का है और मुझे शर्म आती है ऐसी प्रोजेक्ट्स की बात करते हुए, क्योंकि रियल एस्टेट को असल बदनामी यहाँ से मिल रही है। यहाँ से जो आपका रियल एस्टेट को धचका लगता है और हम जैसे जो कि नेकी से काम करना चाहते हैं, वो लोग भी इस पूरे जो उस प्रोसेस में पीछे जाते हैं। आप देखें, आपकी एक ऑन ग्राउंड कोई चीज़ होनी चाहिए, आप उसके पैसे दे रहे हैं, वो पैसे लेके अपने नाम करवाएं, उसके बाद आप किराए पे दें या ना दें, उसके बाद उसकी कीमत बढ़ती है या कम होती है वो और बात है, लेकिन आपके पैसों के एवज आपके पास चीज़ तो आ गई। आपको ये तो देखना चाहिए।
ठीक है जी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तस्वीर बनी हुई है, उसमें बहुत खूबसूरत प्लाजाज हैं, उनमें स्विमिंग पूल है, उसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम जो है वो डूब जाते हैं और हम पागल हो जाते हैं। और हमें बताया जाता है कि आज 1 करोड़ की चीज़ आपकी 2-3 साल में 5 करोड़ की हो जाएगी, जबकि किराए की मद में भी आप कई लाख रुपए आपको पर मंथ मिलता रहेगा, लिहाजा आपका घर भी चलता रहेगा, आप अपना सब कुछ उनके आगे फेंक देते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपको फिर तबाही की तरफ ले जाती हैं। लेकिन दरअसल उन प्रोजेक्ट्स के मालकीन जिसने बुकिंग की वो, और जो कि इश्तिहार में आया जिसके खिलाफ पर्चा हुआ है, तो शाहिद अफरीदी के खिलाफ एक पर्चा कटा है, एक FIR कटी है, जिसमें उसका नाम लिया गया है कि भाई उसका नाम लिखा गया है कि उसका इश्तिहार देखकर उस साइल ने जो है वो बुकिंग कराई थी और अब उसके पैसे डूब गए। तो शाहिद अफरीदी को ये कहकर कि जी उसे भी नहीं पता था, उसे भी छोड़ दिया जाए, मेरी निगाह में ये बात ठीक नहीं होगी। उसको बुलाना चाहिए, उसे तंबीह करनी चाहिए कि आइंदा के लिए उसको ऐसी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए छोटी सी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसको जिस साइल ने ये दरख्वास्त दी है उसका जो तमाम लॉस है वो शाहिद अफरीदी को पूरा करना चाहिए। अपने तमाम पैसे लेके अपने मज़े कर रहे हैं और वो जो साइल है वो डूब गया है। ये कोई कहाँ की शराफत है? उससे पैसे लेकर उस साइल के नुकसान की तलाफ़ी करनी चाहिए और फिर ये ऑर्डर करना चाहिए कि आइंदा के बाद कोई भी इस किस्म का मशहूर शख्स किसी भी इश्तिहार में आएगा तो वो उस मालिक का पार्टनर कहलाएगा, वो गारंटर कहलाएगा। वरना मत आए ना भाई, क्यों कमा रहे हो यार? क्यों लोगों की खून पसीने की कमाई का फ्रॉड करवा कर आप कमा रहे हो? आपको कोई तो अकल होनी चाहिए, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी निगाह में आपको सज़ा ज़रूर 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 मिलनी चाहिए और साइल को भी थोड़ी सी सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने लालच में कैसे डूब गए। उसका जो पेमेंट अगर उसको होती है, अदालत उसको दिलवाती है, बागुजार करवाती है, जो कि तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है पाकिस्तान में, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो उसका 10% कौमी ख़जाने में वो जमा कराए, क्योंकि उसको भी एक छोटी सी सज़ा होनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें हमने देखा है अखबारात में, वो लंबी लंबी लिस्टें आ जाती हैं कि ये सोसाइटीज़ जो हैं वो अब उनके पास NOC नहीं है, इनमें जो करेगा इन्वेस्टमेंट अपना ज़िम्मेदार होगा। क्यों भाई? आपने उस सोसाइटी को जाके तबाह क्यों नहीं कर दिया? हम जिम्मेदार होंगे यार, जो ख़रीदने वाले हैं वो जिम्मेदार होंगे। उनको क्या पता यार, वो अखबार भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पास वैसे ही यार बिलों की लाइनों में खड़े हुए हैं, मसरूफ़ है। आप गवर्नमेंट का काम है कि उस सोसाइटी को सफ़ाए हस्ती से मिटा दे ताकि लोग वहाँ पे जा ही ना सकें यार। खुदा का खौफ करें, लोगों के खून पसीने की कमाई को मत छीने। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।